हमारे मंत्री जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना था एक बार जब यहाँ कोalition सरकार थी, चंद्रमोहन जी मेरी भी फाइलें सीएमओ रुक जाती हैं। डोगरों की खासतौर पे बात करूं, क्या आपको नहीं लगता महाराजा हरि सिंह के जयंती पर छुट्टी डोगरों का अधिकार है? जीत ये गणतंत्र में कहाँ बात करूं, मैं लाल चौक की बात करता हूं जी। पहले हम लाल किले से लाल चौक की तरफ चलते थे, अब वक्त आ गया लाल चौक से लाल किले की तरफ चलेंगे। यही मैं सब आपको टोकना चाहूंगा। स्वच्छता सर्वेक्षण की अगर हम बात करें, स्वच्छता सर्वेक्षण में श्रीनगर हमेशा जम्मू से आगे, जम्मू पीछे जाता जा रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण में और श्रीनगर आगे आता जा रहा है। धारा 370 टूटने के बाद से ही ये तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि अब जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चलने लगेगा। भाजपा की माने तो भाजपा की दलीलें अलग थी, विपक्ष की माने तो विपक्ष की दलीलें अलग थी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आज खास पेशकश में हमारे साथ जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी जुड़े हैं। चंद्रमोहन गुप्ता जी से बात करेंगे। चंद्रमोहन गुप्ता जी, धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की राह पे जम्मू कश्मीर चल रहा है, क्या बदलाव आप एज अ मेयर देखते हैं कि वो विकास आए हैं धारा 370 टूटने के बाद? अगर मैं जम्मू शहर की बात करूं, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करूं, धारा 370 टूटने के बाद जो पुराने प्रोजेक्ट थे हमारे, जिनके हम सोच नहीं सकते थे, जम्मू वासी हमें कहते थे कि ये आपकी आर्टिफिशियल लेक बननी ही नहीं है, ये तवी रिवर फ्रंट बनना ही नहीं है, गंडोला जहाँ इस शहर में चलना ही नहीं है, ये सब झूठे वादे हैं। 370 टूटने के बाद आज जम्मू का एक एक प्रोजेक्ट, मैं जम्मू शहर की बात कर रहा हूँ, तवी रिवर फ्रंट का टेंडर हो गया है। विद इन डे 2-4 दिन में हम उसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। फॉरेस्टर स्टोर एलजी साहब रखेंगे। अगर मैं आर्टिफिशियल लेक की बात करूं तो आर्टिफिशियल लेक का टेंडर हो गया है, टेक्निकल कारण से अब रीटेंडरिंग हो गया है और वो दिन दूर नहीं, 18 महीने के बाद आपको जम्मू शहर में तवी रिवर फ्रंट, जो अपने आप में एक अजूबा होगा जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू शहर के लिए, आपको वो दिखेगा। और आर्टिफिशियल लेक में जहाँ पर बोट चलती हुई आपको नज़र आएंगी। उसके साथ साथ जो ज़मीन बचेगी, जो हमारी रिवर फ्रंट बनेगा 40 फुट नीचे वो उसकी दीवार बनेगी, दोनों तरफ जो ज़मीन बचेगी हमारे पास, बीच में आइलैंड भी है एक, लगभग 350 कनाल ज़मीन बचेगी। उसमें लगभग बड़े बड़े होटल बनाएंगे, बड़े बड़े वेला बनाएंगे, बड़े बड़े पार्क बनाएंगे, फाउंटेन लगेंगे, तरह तरह की वहाँ एक्टिविटीज़ होंगी। हमारा डोगरा फूड, डोगरा हेरिटेज का जो भी होगा वहाँ पर होगा। वीकेंड पे मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा, हिमाचल पंजाब के लोग वीकेंड में जम्मू आएंगे, चाहे वो तवी रिवर फ्रंट का आनंद लेंगे, आर्टिफिशियल लेक का आनंद लेंगे, गंडोला जो हमारा लगा है उसका लेंगे, शेरगढ़ बॉर्डर में जो हमारी ट्रीट सेरेमनी हुई उसका, ग्राना बैटलैंड, जम्मू जू बन रहा है नगरोटा के अंदर, सारे प्रोजेक्ट। और इसके साथ जो बड़ा प्रोजेक्ट 370 टूटने के बाद तृप्ति बालाजी का मंदिर यहाँ पे आया, 500 कनाल ज़मीन सरकार ने उसको दे दी है। जिस दिन वो मंदिर कंप्लीट हो जाएगा, 27 लाख की लागत से, 27 करोड़ की लागत से मंदिर बन रहा है, 7 करोड़ से उसके और बाकी विद्यालय वगैरह बनेंगे, बाकी तो बहुत बड़े पार्क बनेंगे। 1 लाख यात्री जम्मू शहर में रोज़ आएगा, रोज़, महीने का नहीं। जो 1 लाख यात्री जहाँ जम्मू आएगा वो वैष्णो देवी जाएगा, पत्नीटाप जाएगा, सुधमा देव जाएगा, मानतलाई जाएगा, सन्नासर जाएगा, भद्रवा किश्तवाड़ जाएगा, रजौरी पुंज जाएगा, निगाली साहब जाएगा, शादरा शरीफ जाएगा, शेरगढ़ बॉर्डर पे वहाँ पे ट्रीट सेरेमनी देखने जाएगा, और ग्राना बैटलैंड, इसके अलावा सुरईसर, मानसर, उत्तरबैनी प्रमंडल में कितने श्राइन्स गिरा सकता हूँ मैं, सारे नहीं इतनी। ये 370 टूटने का कमाल है। अगर 370 नहीं टूटता तो आज जो हमारे शहर में जो एयरपोर्ट है, नाइट फ्लाइट शुरू हो गई है, ये भी उसके बाद हुई है। आज 1000 कनाल ज़मीन एयरपोर्ट को और दे दी है, और वो दिन दूर नहीं जब जहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट चलना शुरू हो जाएगी, एयर बस यहाँ पर लैंड करेगी। जम्मू रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूँ, 3 ही प्लेटफार्म थे 1970 से जब से बना हुआ है, अब 9 प्लेटफार्म बनने जा रहे हैं। वहाँ के सारे ऑयल टैंकर्स वगैरह मजालता की तरफ जा रहे हैं, गुड्स कैरी का सारा काम बड़ी ब्राह्मणा की तरफ जा रहा है। जिस दिन 9 प्लेटफार्म बनेंगे उसका फ्रंट नरवाल की तरफ जाएगा, ये बैक रहेगा। और आने वाले समय में जो भी कोई हमारा स्टूडेंट आपकी तरह नौजवान पढ़ के बाहर से आएगा, देश से या विदेश से, जब वो जब उतरेगा जम्मू में है, या रेलवे से बाई ट्रेन आएगा, जब गाड़ी में बैठ के घर जाएगा, वो ये महसूस करेगा मैं जम्मू लैंड नहीं कर रहा हूँ, मैं जम्मू में नहीं उतरा हूँ, मैं हैदराबाद या बेंगलोर में उतरा हूँ। ऐसा जम्मू शहर बनने जा रहा है। मेयर साहब, जम्मू के डोगरों को हमेशा से लगता है कि उनके साथ जो भेदभाव है वो होता है, पिछले लंबे समय से होता है, क्या इसमें कुछ बदलाव देखते हैं? क्या आप जम्मू के डोगरे खुश हैं इस बात से? देखिए, मैं बात करूँगा अब दूसरा फेज जो है। आज पहले जम्मू शहर को मंदिरों के शहर से नाम से जाना जाता था, आज जम्मू शहर को इंस्टीट्यूशंस के नाम से जाना जाता है। IIT जहाँ पर है, IIT सुनते थे रुड़की या थापर में, IIM आपके शहर में है, एम्स आपके शहर में है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी
आपके शहर में है, संस्कृत केंद्र यूनिवर्सिटी आपके शहर में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपके शहर में है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी आपके शहर में है। कितना आज जम्मू शहर जो है देश के कोई ऐसा शहर नहीं यहाँ 7 इंस्टीट्यूशंस हों। आज जम्मू शहर में अगर है तो ये सब 370 का कमाल है। 370 हटने के बाद 35 हटने के बाद सारे प्रोजेक्ट एकदम आ रहे हैं। नहीं तो मुझे याद है हमारे मंत्री जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना था एक बार जब यहाँ कोलिशन सरकार थी, चंद्रमोहन जी मेरी भी फाइलें सीएमओ रुक जाती हैं सीएमओ हाउस में। मैं आज अपने पीए को भेजा वहाँ फाइल निकालने के लिए। जब से 370 टूटा है, जब से एलजी गवर्नमेंट यहाँ आई है, जब गवर्नर साहब थे, धड़ाधड़ जम्मू की फाइलें जाती हैं। जम्मू और सिंध कश्मीर दोनों की जाती हैं, बराबर का पैसा आ रहा है। अगर 250 करोड़ वहाँ आता है, 250 करोड़ जहाँ आता है। एम्स जहाँ आया, एम्स वहाँ आया है। अगर केंद्रीय यूनिवर्सिटी यहाँ आई है तो वहाँ आई है। एक एक चीज़ विकास बराबर का हो रहा है। ये तो पहले तो ये हालत थी, 95 पैसे वहाँ लगते थे, 5 पैसे जम्मू लगते थे। और अगर मैं बात करूँ पिछले दिनों जेके बैंक के अंदर वो नौकरी निकली हैं, 1800 नौकरी जम्मू की हैं और 200-300 कश्मीर की हैं। आज एक बिल्कुल फेयर सिस्टम से, पारदर्शिता से आज काम हो रहा है। मैं कितना काम गणा सकता हूँ। आज जम्मू शहर में अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करो, 100 करोड़ का स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट चल रहा है, 100 करोड़ का सॉलिड मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट कोट भलवाल में लग रहा है। कोई ऐसा बाढ़ नहीं जहाँ 2, 3, 4, 5 करोड़ के काम नहीं लगे हुए हैं। बड़े बड़े पार्क बन रहे हैं। आज अपना हमारा बागे बहू के अंदर 11 करोड़ का फाउंटेन लग रहा है, लग गया, बस उसकी इनॉग्रेशन होने वाली है। 25 कनाल उसको बागे बहू को बड़ा किया है। एक वाटरफॉल था, 3 वाटरफॉल बन गए हैं। हर की पौड़ी के लिए हमने स्मार्ट सिटी से 1 करोड़ रुपया रखा है ताकि बहुत यात्रु वहाँ जाता है उसकी लैंडस्केपिंग करने के लिए। जम्मू शहर स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है। एक एक चीज़ स्मार्ट पोर्ट लगे हैं। जम्मू शहर में स्मार्ट पार्किंग बनने जा रही है ऑनलाइन, और बहुत सी पार्किंगें और बनेंगी। बड़े बड़े जम्मू शहर में प्रोजेक्ट आ रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे की अगर मैं बात करूं, अभी तो पिछले दिनों अनाउंस हुआ था, काम लगा हुआ है। मैं जब जाता हूं तो पूरा काम लगा हुआ है, टेस्टिंग हो रही है। 6 घंटे में हम लोग अब दिल्ली से कटरा पहुंचेंगे, और जहां हमें श्रीनगर जाने के लिए 10 घंटे लगते थे, आज 5 घंटे में हम लोग श्रीनगर पहुंचते हैं। जब ट्रेन की कनेक्टिविटी हो जाएगी और हम जल्द से जल्द पहुंचेंगे। ये जम्मू, ये 370 हटने के बाद कमाल है। मैं इतने प्रोजेक्ट मानतलाई के अंदर डोगरों की खासतौर पे बात करूं, क्या आपको नहीं लगता महाराजा हरि सिंह के जयंती पर छुट्टी डोगरों का अधिकार है? देखिए, मैं जहाँ तक छुट्टी की बात है, छुट्टी विलय दिवस पे भी हुई है हमारी, वो भी महाराजा हरि सिंह के कारण ही हुए। विलय अगर महाराजा हरि सिंह साइन नहीं करते, विलय नहीं करते, तो छुट्टी भी नहीं होती। उसके कारण भी छुट्टी हुई है। और शेख अब्दुल्ला की छुट्टी काट कर वो हमने विलय दिवस की वो छुट्टी दी है। और भी इसमें बहुत सी चीज़ें, मुझे आशा है कि गवर्नर साहब ने, एलजी साहब ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है, मीटिंगें करी हैं। आने वाले दिनों में हमने भी हाउस से पास करके भेजा है छुट्टी के लिए, कॉर्पोरेशन से भी। मुझे लगा है कि सरकार इसके ऊपर कोई ना कोई रास्ता निकाल के आने वाले दिनों में महाराजा साहब की छुट्टी भी करेगी। लेकिन महाराजा साहब को जिस तरह इस कांग्रेस और एनसी की सरकार ने विजिट करके यहाँ से निकाला हुआ है जम्मू कश्मीर से, उसका बदला लेने का भी समय आ गया। गणतंत्र दिवस को मनाया गया, क्या जीत मानते हैं अपनी? बिल्कुल जीत। ये एक गणतंत्र में कहाँ बात करूं, मैं लाल चौक की बात करता हूं जी। पहले हम लाल किले से लाल चौक की तरफ चलते थे, अब वक्त आ गया लाल चौक से लाल किले की तरफ चलेंगे। आज लाल किला साई धज के तैयार होता है। मुझे याद है जब लाल चौक में हमें एक झंडा फहराने के लिए हमारे माननीय अध्यक्ष उस वक्त मुरली मनोहर जोशी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, आज के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी साहब जब साथ किए थे, वहाँ तिरंगा फहराया था। आज वहाँ का मेयर ऑफ द सिंध म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो तिरंगा वहाँ फहरा रहा है। लाल चौक आज तिरंगा नजर आ रहा है। पूरी कश्मीर वैली के अंदर तिरंगा ही तिरंगा है। तिरंगा यात्रा निकल रही है, पूरे शिकारों पे तिरंगा है, गली गली में तिरंगा है, जितने सरकारी डिपार्टमेंट तिरंगा है, जनगण मन वहाँ हो रहा है। आज का ये 370 हटने का कमाल। जी मेयर साहब, अगर कॉर्पोरेशन की खासतौर पर बात की जाए, लंबे समय के बाद जम्मू में मेयर चुना गया और आपको वो दायित्व दिया गया, आपको वो जिम्मेदारी आपके कंधों पे सौंपी गई, तो क्या लगता है मेयर साहब, आपके आने के बाद क्या बदलाव जम्मू में बड़े देखे गए? देखिए, मेरा नहीं, पूरी टीम आई, यहाँ 75 कॉर्पोरेटर लोगों ने चुन के भेजे हैं। और संगठन का मेरे ऊपर हुआ है, मुझे संगठन चुना है पूरा। लेकिन मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरे आने के बाद प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो पेंडिंग प्रोजेक्ट थे वो आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जम्मू शहर में स्मार्ट सिटी का 900 करोड़ का काम हो रहा है। जम्मू शहर में, जैसे मैंने बोला, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट लाइट्स का काम हो रहा है। जम्मू शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट 100 करोड़ का आ रहा है। जम्मू शहर में मल्टी कार पार्किंग बस स्टैंड में 213 करोड़ की बनी है। कॉर्पोरेशन 24 करोड़ की एक पार्किंग पैंतीर्थी के अंदर बना रही है, वो कंप्लीशन की तरफ चल रही है। इसी तरह और बहुत से प्रोजेक्ट जम्मू शहर में हमने 19 रोटरी में फाउंटेन लगवा दिए हैं। आने वाले समय में और फाउंटेन लगा रहे हैं। इस तरह जम्मू शहर को और अच्छा, बड़ी बड़ी हाई मास्ट लाइटें लगाई हैं। इसी तरह आने वाले समय में जम्मू शहर को और स्मार्ट करेंगे। आप देखते जाओ, पहली बार देश के अंदर, पहली बार जम्मू शहर में
स्मार्ट पार्किंग का काम शुरू हुआ है, ऑनलाइन पार्किंग होगी। आप घर से चलोगे, आप ऑनलाइन आप स्लॉट के लिए बुक करो, आपका स्लॉट बुक हो गया, ऑनलाइन पैसे जाएंगे, आपने जितना ड्यूरेशन होगा 1 घंटे का, आपके पास जो पैसे लगेंगे, अगर आपका ड्यूरेशन बढ़ाना है फिर ऑनलाइन आप बटन दबाओगे। ऐसा पहली बार देश के अंदर पहली बार जम्मू शहर में हो रहा है, अपना ट्रायल चल रहा है। महीने के बाद लगभग 500-600 गाड़ियों के तो हमने चिन्हित कर लिया, येलो लाइन वो लग गई हैं, लेकिन 2500-2600 गाड़ियों का एक मैनेजमेंट के तरीके से एक जो होगी अपनी हमारी पार्किंग, लोगों को राहत मिलेगी और आने वाले समय में और भी बड़ी बड़ी पार्किंगें बनाएंगे। जो लोगों की जो लोग चाहते हैं उसमें हम उतरेंगे। ये तभी के 4 पुल आपको लाइटों में नहाते हुए नजर आएंगे जी। बाकी आज बहु फोर्ट आपको लाइटों से नहाता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय में लाइट एंड साउंड शो वहाँ होगा, रेगुलर होगा, उसका भी टेंडर हो गया है। मुबारक मंडी आपको लाइटों में नहाते हुए आपको नजर आएगी, काम शुरू हो गए हैं। इसी तरह चमकता हुआ जम्मू में जब मेयर बना था तो ऊपर से ये आवाज़ आई थी कि ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू, स्वच्छ जम्मू, स्वस्थ जम्मू। पर यही मैं सब आपको टोकना चाहूंगा, स्वच्छता सर्वेक्षण की अगर हम बात करें, स्वच्छता सर्वेक्षण में श्रीनगर हमेशा जम्मू से आगे, जम्मू पीछे जाता जा रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण में और श्रीनगर आगे आता जा रहा है, उस पे मैं सब क्या कहें? जम्मू जो श्रीनगर शहर है वो है 15 लाख का, जम्मू जो शहर है ये है 5 लाख का। भले ही हम फ्लोटेड पॉपुलेशन में होंगे, लेकिन जो पिछला सेंसस हुआ उसमें इन्होंने बहुत गड़बड़ की थी। श्रीनगर 50 शहरों में आता है जी, 37 नंबर, 40 नंबर, 45 नंबर, हम 600 शहरों में आते हैं। हमारा जो पॉपुलेशन के हिसाब से जब मैं मेयर बना था तो हमारा नंबर था 324 जी। और जब उसके बाद हमने काम किया, हमें पता चला सर, फिर आए हम 224 और जो इस साल का पिछले साल का रिजल्ट आया है उसमें 169 नंबर पे आए हैं। इतना हमने काम को आगे बढ़ाया है। उसमें भी कमी है, हमें पहले मालूम नहीं था किस किस चीज़ के रैंक मिलते हैं, अब हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं, सफाई का काम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट्स है और तरह तरह के सीवरेज है। अभी हमारा शहर पूरा सीवरेज नहीं हुआ है, आने वाले समय में शहर पूरा ODF का है। ये सारे नंबर वहाँ मिलते हैं। अब हम लोग को सारी समझ आ गई है, सब कॉर्पोरेटर 75 के 75 मेहनत करके हम लोग काम कर रहे हैं। सफाई साथी से लेकर कमिश्नर तक हम सब काम कर रहे हैं। जम्मू वासियों का बड़ा सहयोग है, घर घर में ऑटो कचरा लेने के लिए जा रहा है, वो कचरा बाहर नहीं आ रहा है। हम डस्टबिन मुक्त शहर को करने जा रहे हैं और मुझे आशा है कि इस बार का जो सर्विस सिलेक्शन होगा उसमें मैं ये टॉप 10 नहीं तो कह सकता 2 डिजिट में हम जरूर आएंगे। जी, चलिए, मतलब हम मान सकते हैं कि जम्मू में अब जल्दी स्वच्छता सर्वेक्षण में जम्मू का अंक जो है वो अच्छा आने वाला है, श्रीनगर को शायद हम पीछे छोड़ेंगे। तो हमारे साथ पहले तो हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हमारे साथ बात कर रहे थे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी, जिन्होंने तमाम जम्मू के मुद्दों पर बात की, जम्मू की विकास की बात की। धन्यवाद।